नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिरर थेरेपी के बारे में। मिरर थेरेपी एक पैरालिसिस पेशेंट के हाथ और पैर में मूवमेंट लाने में काफ़ी योगदान देती है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स पहले से ही नेट पे अवेलेबल हैं, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसे कैसे करना है मैं समझाता हूँ, इसके पीछे क्या मकसद है वो समझाऊँगा और आप जब इसे यूज़ करेंगे तो आप इसको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये हमारे लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है पैरालिसिस में दोबारा से मूवमेंट लाने में अपने हाथ और पैर के अंदर। इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो मिरर थेरेपी के लिए चाहिए होता है आपको एक सिंपल मिरर। आपने करना क्या है, आपने उसे अपने टेबल पे रखना है और अपना जो हाथ काम नहीं कर रहा, मान लो कि मेरा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा, उसे शीशे के पीछे रखेंगे और जो हाथ बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसे शीशे के सामने रखेंगे और अंदर से कोशिश करेंगे दोनों हाथ को हिलाने की। अब दोनों हाथ तो हिल नहीं रहे, ये मूवमेंट तो दोनों हाथों की हो नहीं रही, बट हम शीशे में देख के महसूस कर रहे हैं कि मेरा जो खराब हाथ है वो भी हिल रहा है। आज जब हमारे दिमाग को लगता है कि मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं और जब आप शीशे से निकल के वास्तविकता में आते हो और देखते हो कि मेरा हाथ नहीं चल रहा, तो हमें अच्छा नहीं लगता। और जब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती तो हमारा ब्रेन उसे अच्छी करने की कोशिश करता है। तो ये बनता है एक ऐसा ट्रिगर जहाँ पे हमारे ब्रेन में रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है और यही रीप्रोग्रामिंग हमें दोबारा से काम करने लायक बनाने में मदद करती है। तो आपने शीशे के सामने बैठना है और जो मूवमेंट आप अपने हाथ से करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो अक्सर हम क्या होते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे किसी का काम है टाइपिंग करने का, तो वो देख सकता है कि मैं दोनों हाथ से टाइपिंग कर रहा हूँ। किसी का काम क्या है, हारमोनियम बजाना, तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हारमोनियम की तरह बजती हो, कीबोर्ड की तरह बजती हो, उसको यूज़ कर सकता है। उसको लगेगा कि मैं एक पियानो या फिर एक हारमोनियम बजा रहा हूँ। तो ये रियलाइज़ करना कि मेरे दोनों हाथ काम कर रहे हैं एक पल में और दूसरे पल में ये रियलाइज़ करना कि मेरा दूसरा हाथ काम नहीं कर रहा, तो आपको एक वो जो महसूस करवाता है कि मुझे ठीक होना है, ये जो ट्रिगर है यही आपके ब्रेन के अंदर जाके काम करेगा। तो आप कोई भी मूवमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपने बड़े जॉइंट से छोटी जॉइंट की तरफ जाओ। मिरर के सामने बैठ के अपने शोल्डर की मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको शुरुआत करेंगे अपनी एल्बो से। तो आप अपने एल्बो को इस तरह से उठते हुए देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं, आप अंदर से महसूस कर रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं। हम कोशिश भी अंदर से ये कर रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ चल रहे हैं और इससे हमारी ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है। ये तो हो गई हमारी एल्बो की बात। उसके बाद हमारा जो जॉइंट आता है वो है रिस्ट। तो रिस्ट की अप एंड डाउन मूवमेंट हम इस तरह से देखेंगे और महसूस कर रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ हम एक साथ कर रहे हैं, दोनों हाथ एक साथ कर रहे हैं, मगर हम उसको देख इस तरह से रहे हैं। और रिस्ट की मूवमेंट करने के बाद अपनी फिंगर्स को खोलना बंद करना, इस तरह से हम दोनों हाथ से अंदर से कोशिश कर रहे हैं और हम उसे देख भी पा रहे हैं। तो मिरर थेरेपी कैसे काम करती है उसको जान लेते हैं। जब हम मिरर के सामने काम करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, मगर जैसे ही मिरर को हटता है और वास्तविकता सामने आती है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा एक हाथ काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा। तो हमारा ब्रेन कोशिश करता है कि दोनों ये मूवमेंट हमारी आनी शुरू हो जाए और यही ट्रिगर होता है ब्रेन को दोबारा से रीप्रोग्राम करने का। तो अक्सर पेशेंट को लगता है कि उसका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा पैरालिसिस पेशेंट के अंदर, बट सच्चाई यही होती है कि ब्रेन का वो हिस्सा जो अपने हाथ को चलाता था, पैर को चलाता था, वो अब डैमेज हो गए। इसकी वजह से हमारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरह से हम मिरर थेरेपी को यूज़ करते हुए अपने हाथ के अंदर जो मूवमेंट है उनको हम पहले से बेटर कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप एक पेशेंट से मिलें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज आपको हम मिलवाना चाहते हैं रेणु जी से। रेणु जी को 2.5 साल पहले हुआ था पैरालिसिस। 2.5 साल और 2.5 साल में मतलब जब आप 3 महीने पहले आए थे तो क्या कंडीशन थी रेणु जी? 2 महीने पहले 2 महीने पहले नहीं, मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी क्योंकि मेरे को नहीं ठीक से चला जा रहा था। मैं थोड़ी निराश हो गई थी। अब बोलने में दिक्कत? बोलने में भी बहुत दिक्कत थी और चलने में भी दिक्कत थी। मतलब सब ये बोलने लगे थे कि तू ठीक नहीं हो गया, अब ठीक नहीं होगी, नहीं होगी। 2.5 साल पुराना हो गया था ना, हाँ, अब मतलब कि 3 महीने में ठीक हो जाए तो मुझे उसके बाद बंदा ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने कई जगह इलाज कराया, मुझे आराम नहीं लगा। यहाँ से मुझे आराम लगा। देखो, जो उन्होंने कहा वो बात सत्य है कि अगर हम पहले 6 महीने अगर हम टाइम गवा देते हैं, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं होता। पहले 6 महीने में अपने आप सुधार होता है, बट उसके बाद हमें दवाइयों से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने मेडिसिन आपने स्टार्ट करी 2 महीने में, आवाज साफ, तो रात ऊपर, खाद सब, काम करने लगे, खाना बनाने लगे हो। खाना बनाती हूँ। तो आपने खुद देखा कि लकवा आपका पुराना हो सकता है उसे 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हो। तो जब आपको लगे कि
आपको ठीक होना है तो आपको बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना होता है। आपको अपना खाना बदलना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेडिसिन जो दी जाए वो आपको करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2-3 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, परहेज क्या किया वो भी बता दो लोगों को। क्या क्या परहेज किया था खाने पीने में? परहेज का खट्टा चावल और ये मतलब कि खट्टी जो भी चीजें हैं हाँ। और बाय वाली चीजें हाँ, जो बावर खाने में लोग सोचते हैं कि लकवे में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। लकवे की दिक्कत अगर किसी को है और ट्रीटमेंट यहाँ से चलता है तो एक मोटा एक ही परहेज करना पड़ता है, वो है खट्टाई का। वो भी तब तक करना पड़ता है जब तक आपकी मेडिसिन यहाँ से चल रही है। एक बार मेडिसिन बंद, परहेज बंद, गोलगप्पे खा पाओगे? 2 महीने अभी तो गोलगप्पे नहीं खाए। हाँ, अभी तो बंद रहेंगे बट उसके बाद खा पाओगे। तो आप ये लेके चलें कि एक चीज हम आपकी जरूर बंद करेंगे, वो है खटास। बाकी सब चीजें आप खा सकते हो। अब जो दालें वाले आपने बैगन वैगन बंद कर रखा था वो आपको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? यही कि संजीवनी वाकई में संजीवनी है। जो हनुमान जी लेके आए नाम थे, बदल गया हमारा, ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया। नहीं, संजीवनी की तरह काम करते हैं। मैं निराश हो चुकी थी सर में, सच में बहुत अब मेहनत कर लेना अगले 2-4 महीने कस के। ठीक है? आप अपनी सेहत को आगे रखना और आगे भी कभी भी खट्टा, ये तला हुआ मीठा, इन चीजों से परहेज रखना। मीठा तो मैं खाना खाती जितना हूँ। हो सके ना अच्छा घटा आगे। ठीक है? और टेंशन कम। अब टेंशन नहीं। अब टेंशन नहीं है? नहीं, ठीक है। अब तो मैं हंसने लगी हूँ। जिम में भी जाती हूँ तो सब बोलते हैं दीदी के चेहरे पे हंसी आ गई। अब वो आपने मुझे पहले वाली बात नहीं बताई कि दुनिया क्या कहती है, बता दो। नहीं, अब तो सब बोलने लगे, अब तो सुधार आ गया, ठीक हो जाएगी।